फ्रेंड, साई इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास के अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश का हम जिलेवार अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश के 3 संभागों को कवर कर लिया था। और उसके बाद हमने आपसे कहा था कि संडे की जो क्लास होगी उसके अंतर्गत जो MP टेट का जो आने वाला एग्जाम है उसके अंतर्गत हम वीडियो बनाएंगे, और जिसके लिए आपको ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो MP टेट के एग्जाम में पूछे जा सकते आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आज हम जो आपके लिए पहला चैप्टर लेकर आए हैं वो है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। और दोस्तों, जो ये प्रश्न हैं जो मैंने इसके अंतर्गत रखे हुए हैं वो CTET, UP टेट, राजस्थान, MP टेट कोई भी एग्जाम हो सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसके अंतर्गत हम पहला चैप्टर लेकर आए हैं जो भी आपको आपका सिलेबस, अगर आप सिलेबस चेक कर सकते हैं उसके अनुसार आपको जो भी चैप्टर ऐसा लग रहा है कि हमारे एग्जाम के आएगा उस हिसाब से आप इसको तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो जो पहला जो चैप्टर लेकर आया हूँ वो है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। तो आपसे दोस्तों पहला प्रश्न मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। इसका आंसर दोस्तों आपको लगाना है। इसका आंसर है दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान की बेसिक जो दोस्तों अवधारणा है और जो निकला हुआ है वो दर्शन शास्त्र से इसका जन्म हुआ है। जो इसका जन्म है मनोविज्ञान का वो दर्शन शास्त्र से ही हुआ है। मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र से ही हुआ है। आपको ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर आपको देना है। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर और अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोय है, कथन था। ये दोस्तों कथन किसने दिया था, ये आपसे प्रश्न पूछा सकता है। आपको ध्यान रखना है। आप इसको 2-4 बार देखेंगे तो आपको जो स्वतः ही याद हो जाएगा। तो आपको इसका आंसर दोस्तों लगाना है टिंचनर का, वुंट का, वुडवर्थ का या मैकडूगल का। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ, वो है वुडवर्थ का। दोस्तों, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोय है, कथन था दोस्तों वुडवर्थ का नियम है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। यह व्यक्तिनिष्ठ विधि से पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन सी शिक्षा है। आपको इसका आंसर लगाना है। तो अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण। इसमें से आंसर दोस्तों आप बताइए, इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। इस शिक्षा के अंदर दोस्तों व्यक्ति के जीवन का जो इतिहास है, मतलब इतिहास के बारे में उसके जानकर निष्कर्ष निकाला जाता है। व्यक्ति के जीवन का जो इतिहास है उसके बारे में इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। उसका जो आंसर होगा दोस्तों अंतर्दर्शन, जिस व्यक्तिनिष्ठ विधि की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। इसके आपका ऑप्शन है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बालक केंद्रित शिक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो आंसर है दोस्तों द आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। यह शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। इसका आंसर आपको लगाना है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। ये आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया था। इसके आपके ऑप्शन है जुड ने, राइस एवं कॉर्नमैन ने, विदहेल्स बुंट ने, कॉलिंस व ड्रिवर ने। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया दोस्तों बताइए किसने किया था। आपका आंसर बताइए, मैं बता देता हूं। इसका जो आंसर है विदहेल्स बुंट ने। इसका जो दोस्तों आंसर है विदहेल्स बुंट ने प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। और दोस्तों कब किया था इन्होंने, 1861 के अंतर्गत इसको किया था। ये आपको डेट भी ध्यान रखनी है। इस दिन उन्होंने दोस्तों प्रयोगात्मक विधि मतलब प्रयोगशाला का निर्माण किया था 1861 के अंतर्गत। मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला थी इन्होंने ही स्टार्टिंग की थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इनको प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। इसलिए इनको प्रयोगात्मक विधि का जन्मदाता जो भी बताया जाता है। और ये जर्मनी के रहने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है शिक्षा मनोविज्ञान है, और आपके ऑप्शन आते हैं दोस्तों विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानव विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए।
शिक्षा मनोविज्ञान है? आंसर बताइए दोस्तों। आपने लगा लिया होगा, मैं इसका आंसर बताता हूँ दोस्तों। इसका आंसर है मानव विज्ञान। शिक्षा जो मनोविज्ञान है दोस्तों, ये मानव विज्ञान से संबंधित है। और इसका जो महत्वपूर्ण रूप है वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये लक्ष्य केंद्रित शिक्षा, इसके अंतर्गत जो मानव विज्ञान है, इसके अंदर एक लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके अंदर लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत इसका आंसर होगा मानव विज्ञान। मानव विज्ञान के अंतर्गत लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। और दोस्तों इसके द्वारा क्या होता है कि ये मानव व्यवहार को परिवर्तित मनचाही दिशा में ये मोड़ सकते हैं। इसके द्वारा मानव का जो व्यवहार है उस दिशा को ये इस शिक्षा के द्वारा कहीं इसको मोड़ा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, गर्भकाल में, जन्म से, जीवन पर्यंत, किशोरावस्था में। इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बताइए दोस्तों। इसका जो आंसर है दोस्तों विकासात्मक, इसका आंसर है जन्म से। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का जो अध्ययन है दोस्तों, जब विकास स्टार्ट हो जाता है एक बालक का, तो वो दोस्तों कहाँ से स्टार्ट होता है, वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। इसका आंसर आपको ये ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही महत्वपूर्ण है और ये पूछे हुए प्रश्न है। चलिए दोस्तों आगे अगला प्रश्न है, एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने का, मतलब कोई क्लास के अंदर टीचर है जो क्लास के अंदर शिक्षा दे रहा है, तो उसके जो विद्यार्थी हैं उनकी क्षमताओं को वो समझने का प्रयास करना चाहिए। तो किस प्रकार से उनकी समस्या समझने का प्रयास करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंधित है। तो दोस्तों इसमें से आपको वो क्षेत्र बताना है जो उसकी विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है, वो ऐसा कौन सा क्षेत्र है दोस्तों। इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आपको पहला ऑप्शन है शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है शिक्षा मनोविज्ञान। मतलब जो शिक्षक क्लास के अंदर जो बच्चों को, विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, वो शिक्षा और मनोविज्ञान के अंतर्गत आने का काम करेगा। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या रहता है कि बालक जो बच्चा है इसके अंतर्गत जो भी चिंतन, मनन, विकास प्रक्रिया, रुचि, अभिप्रेरणा आदि इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है इसके अंतर्गत दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। जी कौन से राइटर हैं दोस्तों जिसके अंतर्गत मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था। ये आपको ऑप्शन, इसके ऑप्शन है B.N. झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ। इनमें से कौन है दोस्तों इसने मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान, यह किसने कहा था। आपको आंसर लगाना है, बताइए कौन सा होगा। तो इसके अंतर्गत दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है स्किनर। स्किनर ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत विज्ञान है। यह आपको ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो आपके इसके ऑप्शन है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। बताइए दोस्तों कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। इसका आंसर बताइए आपको क्या होना चाहिए। इसका आंसर दोस्तों होगा व्यवहार का अध्ययन। ये आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। इसका आंसर है व्यवहार का अध्ययन। जो भी बालक व्यवहार करता है उसके बारे में इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों पहले तो आत्मा और फिर मन, इनका अध्ययन किया जाता है। पहले आत्मा का अध्ययन करते हैं, फिर मन विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और इसका जो जन्मदाता है दोस्तों, इनका वुंट को माना जाता है। विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका आंसर जो होगा व्यवहार का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से आपको दोस्तों सत्य प्रश्न बताना है जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। पहला आपका ऑप्शन है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है,
बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, मतलब क्लास के अंदर बच्चों को वही जो पढ़ाते हैं बच्चे वही सीखते हैं, या फिर अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है या उनको कोई ऐसी प्रक्रिया सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत उनको कष्ट होता है ना। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जब बालक विद्यालय के अंदर पढ़ने जाता है तो उसको कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता, पहले से कोई ज्ञान नहीं होता। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बच्चे मतलब जो बच्चे बालक स्कूल विद्यालय जो जा रहे हैं वो स्वयं अपने जो ज्ञान है उसका स्वयं सृजन कर लेते हैं। तो इसमें से आपको जो कथन सत्य है वो उसका आंसर आपको लगाना है दोस्तों। तो आपसे प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए दोस्तों, कौन सा प्रश्न इसका सत्य होना चाहिए आपके अनुसार? इसका दोस्तों आंसर होगा बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या होता है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन। बच्चा जब बालक विद्यालय जाता है तो हर बालक जिसके अंदर ज्ञान पहले से ही मौजूद है, लेकिन उसको टीचर क्या करता है, टीचर उसको निखारने का काम करता है। वो उसको पढ़ना बताता है, वो बताता है ये ए, ये बी, या ये आ, या बड़ा, या ई, ये बताता है। तो बच्चे को ज्ञान पूरा है, लेकिन उसके द्वारा जब बताया जाता है तो उसको समझ नहीं लगता है। तो ये उसके अंदर ऐसी ज्ञानेंद्रिय या कौशल मौजूद होता है जिसके द्वारा वो स्वयं सीखने का उनको प्रयास करता है और वो समझता है और प्रश्न भी खुद ही डेवलप करता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि, इसका आंसर आपको लगाना है दोस्तों। आपके ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। इसका ऑप्शन है दोस्तों, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति देता है, बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या फिर यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो दो आंसर है मैं बता देता हूँ। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ये इसका आंसर जो है प्राथमिक, जब बालक छोटा होता है, प्राथमिक शिक्षा मतलब होती है 1 से 5वीं तक की शिक्षा दोस्तों। इसके अंतर्गत बालक विद्यालय में स्टार्टिंग लेवल पर छोटी क्लास के अंदर पढ़ने के जाता है प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत। तो ये बच्चे व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। जो बाल मनोविज्ञान होता है वो टीचर उससे बच्चों के व्यवहार के द्वारा ये शिक्षक सहायता करता है। ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बच्चा किस तरीके से स्कूल के अंदर व्यवहार कर रहा है तो उससे टीचर उसको समझने का प्रयास करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपसे प्रश्न, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा गया था, जिसका मतलब है मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है। आपसे बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके अंदर मकतब में प्राथमिक, पहला प्रश्न ये है कि मकतब के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है दोस्तों। अब मकतब क्या है? मकतब जो है दोस्तों, जो इस्लामिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। जो मुस्लिम काल था दोस्तों, उसके अंतर्गत जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है वो मकतब के द्वारा, उसका नाम था मकतब के द्वारा ये शिक्षा दी जाती थी। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इस मकतब के अंदर क्या कराया जाता है? इसके अंदर लिखने की कला का, लिखने का कौशल विकसित किया जाता है दोस्तों। लिखना इसके अंतर्गत सिखाया जाता है। और दोस्तों ये मस्जिद जो होती हैं उनके साथ जुड़े रहते हैं। मस्जिद के साथ ये मकतब होते हैं, मस्जिद के साथ जुड़े रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है वुड का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है। तो जो दोस्तों ये वुड का घोषणा पत्र है। वुड का घोषणा पत्र था क्या दोस्तों? जो 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। ये कब किया गया था दोस्तों? 19 जुलाई 1854 को ये जारी किया गया था। ये आपको डेट ध्यान रखनी है। और जो 100 अनुच्छेदों वाले जो 100 अनुच्छेदों का एक अनुच्छेद था, एक पुस्तक थी। ये आपको बताना बुद्ध का जो घोषणा पत्र था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा? शिक्षा को जो दोस्तों द्विध्रुवी कहा है वो एडम्स ने कहा है। ये आपको डेट, इनका नाम ध्यान रखना है। विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है, कहाँ पर उल्लेख किया गया है? ये दोस्तों यजुर्वेद के अंतर्गत किया गया है। ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। कहाँ पर उल्लेख? यह यजुर्वेद, जो अपने जो वेद हैं दोस्तों वो 4 हैं।
ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 महत्वपूर्ण रूप से वेद आते हैं। और उसके अंतर्गत जो यजुर्वेद जो वेद है उसके अंतर्गत अमरत्व की प्राप्ति को बताया गया है। आपको ध्यान रखना है, शिक्षा के द्वारा, विद्या के द्वारा। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु है, ये दोस्तों क्या है, व्यवहार। व्यवहार ही एक ऐसी विषय वस्तु है जिसके द्वारा कोई टीचर, शिक्षक उसको बालक के अंतर्गत से पहचान सकता है, जान सकता है, और मनोविज्ञान से उसको परख सकता है कि बच्चा क्या, उसका व्यवहार कैसा है, वो क्या सोचता है, उसको क्या पहचान रखता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षक क्रिया का केंद्र बिंदु है छात्र। जो शिक्षक की जो भी क्रिया विधि, जो भी क्लास के अंदर पढ़ाने लिखाने का जो भी कौशल देने का काम है, वो शिक्षक उसको जो किसके लिए करता है, इसका जो केंद्र बिंदु है वो बच्चे के लिए ही किया जाता है, जो स्टूडेंट है उसके लिए, छात्र के लिए किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है, ये दोस्तों कौन सी विधि है, ये निरीक्षण विधि है। मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे ज़्यादा निरीक्षण किया जाता है, बालक के अंदर पहचान की जाती है कि वो क्या सोच रहा है, उसके अंदर कैसे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे इन चीज़ों का उसके अंदर ध्यान रखा जाता है। तो मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली निरीक्षण विधि है, निरीक्षण के द्वारा ही टीचर उसको पहचान सकता है। और दोस्तों अगला प्रश्न आता है, समापवर्तन के समकक्ष संस्कार है उपसंपदा। ये आपको प्रश्न ध्यान रखना है दोस्तों। तो आपको दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी आप शेयर और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अगले संडे के लिए आपके पास दूसरा चैप्टर हम लेकर आएंगे। ये प्रथम चैप्टर जो है ये हमने समाप्त कर दिया है, जो है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।